इस तरफ से आवाज़ आई थी मुझे। डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, अपन ने बोला है, अपन ने बोला है, अपन ने बोला है। कौन है वो? देवेंद्र है ये देवेंद्र की। दो 2015 में बनाया गया था ये, 2015 में बना हुआ है ना? और ये गांव के सरपंच ने बनाया, सरपंच साहब ने बनाया था। यहाँ लोग आने से डरते हैं। बिल्कुल यहाँ आते ही नहीं रात को के टाइम, कोई आदमी कोई रहता ही नहीं इधर, कोई बिल्कुल भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र बारोटिया में एक बार फिर न्यू हॉन्टेड लोकेशन के साथ में। और मेरे साथ में है शक्ति सिंह जी राठौड़, जो लोकल इसी गांव के ये है और मेरे सब्सक्राइबर भी है। इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया कि जितेंद्र भैया एक बार प्लीज़ हमारी लोकेशन पे आओ और आप इन्वेस्टिगेशन करो कि यहाँ पे जो कहानियाँ किस्से हमने सुने हैं, क्या उन बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है क्या? क्योंकि हमारे लोग गांव के आज भी यहाँ पे आने से हमें रोकते हैं। जब भी हमने कभी भी यहाँ पे आने की कोशिश करी तो रास्ते में भी अगर कोई भी इंसान दिखा, तो गांव का माहौल होता है कि कोई भी दिखता है तो बात ज़रूर करता है, तो इनको आने से अक्सर यहाँ पे रोकते हैं। शक्ति सिंह जी राठौड़ का ये कहना है कि इस लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन को बनवाया था गांव के सरपंच ने। और ये जो जगह बनी हुई है, ये है एक शादी ब्याह के लिए एक स्थान बनाया हुआ। क्योंकि गांव के अंदर जब भी कोई शादी होती थी तो कोई भी ऐसी जगह नहीं थी, मौजूद नहीं थी कि गांव की बारात को रुकाया जाए। 2015 के अंदर इस जगह को बनवाया था लोकल सरपंच ने। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे से शादियाँ होने लगी, लोगों के जीवन में खुशी आई कि आज हमारे बेई सगे अगर कोई भी आ रहा है, शादी बारात कोई भी आ रही है तो यहाँ पे रुक रही है। शादियों के अलावा कई प्रोग्राम ऐसे थे जो यहाँ पे होते थे अक्सर। अभी कुछ निशान शायद हो सकता है यहाँ पे मौजूद हो, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। और यहाँ की कहानी हॉन्टेड होने में जो शक्ति सिंह जी ने मुझे बताई है, वो कहानी ये है कि 2000 एक बारात यहाँ पे आके रुकी थी, जिसके अंदर बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग उस बारात के अंदर आए थे। बहुत खुशियाँ थी, सब कुछ था यहाँ पे, बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। मगर जब रात हुई तो सारे बाराती यहाँ पे सो गए। उसके बाद में अचानक 17 से 18 साल का एक लड़का था जो उसी बारात में आया था। कहते हैं कि रात के टाइम में पता नहीं किसी बात को लेके सामने से कुछ बच्चे और भी थे जो उससे ज़्यादा उम्र में थे। ऐसी लड़ाई हुई कि किसी खंजर से उस बच्चे की मौत हो गई। वो स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट था और उसकी अकाल मृत्यु हुई थी इसी लोकेशन के ऊपर। बोलते कि उसके बाद में कुछ समय बाद में यहाँ पे एक बारात रुकी थी। जब वो लोग सो रहे थे, अचानक उनको वो बच्चा यहाँ पर दिखाई देने लग गया। और जब लोगों ने उससे बात करी तो वो बच्चा अचानक गायब हो गया। इन बातों में दोस्तों कितनी सच्चाई है, मैं खुद आज देखूंगा। इस लोकेशन को मुझे विजिट करा रहे शक्ति सिंह जी राठौड़, तो इन्होंने हिम्मत दिखाई है कि यहाँ तक मुझे लेके आए। कोशिश करूंगा शक्ति सिंह जी मेरे साथ चले। सर मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, मैं आपको यहाँ तक छोड़ने आया था सर, आप मैं नहीं जा सकता। मैं समझ सकता हूँ कि शक्ति सिंह जी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक मुझे बुलाए। एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ आने में कोई दूसरा मांझरा है या फिर रियल में जो बातें आपने सुनी है उनमें थोड़ी बहुत भी हकीकत है या नहीं है। जी ठीक है, तो आप एक काम करो, बाइक पीछे खड़ी है, आराम से अपने घर पे निकलो। अगर कुछ भी रिकॉर्ड होगा तो मैं आपको
ये जी वीडियो सर। शेयर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, आ जाओ। दो 2015 में बनके तैयार हुई है। दोस्तों आज भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर कोई भी जगह बन के तैयार होती है तो वहां पे अक्सर साफ सफाई होती है, मगर आज यहाँ के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। जाले आप ऊपर की तरफ देख रहे हो कि यहाँ पे जाले लग गए, पत्थर पड़े हैं, और शायद हो सकता है दिन में लोग आते हो यहाँ पे, हो सकता है किसी बात के लिए आते हो। आज भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, मुझे लोकेशन विजिट कराने में हाथ है शक्ति सिंह जी का। देखते हैं कि यहाँ पे क्या है या क्या क्या चीजें बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक रूम भी बना हुआ है। बाकी एक बात है विजेंद्र भाई, हाँ भैया, गांव में 2015 की बात है ये। जी भैया, जब ये बना था, हाँ, उस समय में अगर इतना पैसा लगा के गांव के सरपंच ने अगर ये जगह बनाई है तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो व्यवस्था कराई है, क्या यार कोई पीछे से भग के गया क्या? ये मत देखना भैया, ये देखना, ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से भग के गया हुआ है। लगा ऐसा? हाँ, कोई है जो मुझे सुन सकता है, मुझे महसूस कर सकता है, या फिर मेरे सामने आ सकता है? अगर कोई भी यहाँ पे मौजूद है, हमने जो बातें सुनी है आपके बारे में, इसी के लिए हम यहाँ पे अभी इस समय यहाँ खड़े हैं। और जो हादसा जिसके बारे में हमें गांव वालों ने बताया, अगर उन बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो क्या हमारे सामने आ सकते हो? सामने रहना पड़ेगा एक बार, इस तरह आओ। अगर कोई भी यहां पे मौजूद है तो प्लीज हमारे सामने आओ, ताकि हम आपको महसूस कर सके कि यहां पे आपकी मौजूदगी आज भी है। भैया 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 भैया, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये भैया 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 भैया, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ये ये क्या था भाई? भाई पूरा राउंड हुआ है ये। हाँ यार, वही तो मैं देख रहा हूँ। आपने सही कहा, कोई पीछे से दौड़ के गया था। बिल्कुल गया था यार भैया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं मेरे। भाई कैमरे में रिकॉर्ड हुई है बिल्कुल यार भैया, ये चीज। हाँ, इसने जगह चेंज करी है यार। भैया भैया मेरी बात सुनो, अकाल मृत्यु का मामला है, थोड़ा संभल के रहना आप भी। बिल्कुल भैया। और ये जो एक्टिविटी हुई है ना, इसने साइन दिया है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या अभी आप हमारे आसपास मौजूद है? अगर कोई भी यहाँ आसपास मौजूद हो तो क्या हमें जो एक्टिविटी आपने करके दिखाई है, क्या हम सही में आप सामने आ सकते हो? जगह छोड़ दो, हो सकता है यहाँ आसपास ही हो। भैया भाई एक बार पास में से दिखा दो बिल्कुल आप। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ पे
कोई चीज़ मौजूद है। शक्ति सिंह जी की बातों में बिल्कुल हकीकत, जो भी बातें उन्होंने बताई है सत्य है, सत्यता है, और ये साइन और प्रमाण हमें यहाँ पे मिले हैं अभी। देखो बेटा, हमें ये चीज तो आपने बता दी है कि आप यहाँ मौजूद हो, मगर हमारा इरादा यहाँ पे गलत नहीं है या फिर हम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। अगर मेरी बातों को आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मैं आपको एक बार देखना चाहता हूं यहाँ पे। मैं वादा करता हूं यहां से चला जाऊंगा। भैया, हाँ भैया, इधर से कोई परछाई गुजरी। हाँ सच में? हाँ सच में। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ यार भैया, पीछे कोई था। मेरे भी वहाँ पे अंदर के रूम के अंदर लगा यार, मेरे को भी भैया। श्री राम श्री राम श्री राम। पूरे रूम के खड़े करके, पूरे रूम के। भैया एक बार मोशन सेंसर से बात करो यार, जगह सेंसिटिव है, अपन पहली बार इस लोकेशन पे विजिट करने आए हैं। निर्धारित करते हैं कि अपन मोशन सेंसर कहाँ लगाए, क्योंकि एक्टिविटी यहाँ हुई है। एक बार और दूसरी तरफ देखते हैं लोकेशन को। हाँ भैया, ये क्या बना हुआ है? देखो क्या हुआ? मेरे आसपास कोई है। कोई है? कोई छू रहा है मुझे। मोशन सेंसर दो आप। हाँ भैया, मोशन सेंसर मैं दो। तो बोल रहा हूँ यार, बात करो आप मोशन सेंसर। कोई छू के गया मुझे। ये थोड़ा आगे हो, आगे हो, थोड़ा सा आगे हो। मोशन सेंसर बंद हो चुका है। हाँ भैया, क्या अभी इस समय आप हमें देख रहे हो, सुन पा रहे हो? अगर ऐसा है तो बेटा ये एक बल्ब है। हो सकता है कि आप इन चीजों को समझते हो, जानते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमारी बातों के जवाब देना चाहते हो तो इस लाइट के पास में हो। इस लाइट के पास में अगर आप आए तो ये लाइट जलेगी, और लाइट जलेगी तो हमें ये एहसास होगा कि कुछ बातें ऐसी है जो हमसे आप करना चाहते हो। ये पीछे रहो बस, ठीक है? ठीक है बेटा, आप इस लाइट से दूर जाओगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी और हमें आपसे बातें करने में आसानी होगी। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इससे दूर जाओ। इससे दूर जाओगे तो हम आपसे सारी बातें कर सकेंगे। ये जवाब बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है भैया। ठीक है, यानी कि ये है कि ये बातें करना चाहता है बच्चा। क्या आपका नाम देवेंद्र है? आपका नाम अगर देवेंद्र है तो आप लाइट के पास में आके हमें साइन दो सबसे पहले, उसके बाद हम आपसे दूसरी बात करेंगे। हमने सुना है कि आपका नाम देवेंद्र है। बिल्कुल है भैया, सारे जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल शक्ति सिंह जी ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ठीक है बेटा, आप इस लाइट से दूर जाओ। आप इस लाइट से दूर चले जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस लाइट से दूर चले जाओ। क्या बेटा आप इस जगह पर रहना चाहते हो या फिर इस जगह को छोड़ के जाना चाहते हो? अगर आप इस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए श्री हरि के चरणों में जाना चाहते हो तो इस लाइट के पास में आके साइन दो, नहीं तो फिर इस लाइट से दूर ही खड़े रहो आप। भैया मतलब ये बच्चा चाहता है कि मैं चला जाऊं श्री हरि के चरणों में और दूसरा जन्म लेना चाहता होगा बिल्कुल भैया, है ना? सही यही हो बोल रहा सकता है। मैं
पता है मैं यहाँ पे कैमरे के पीछे क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि जब मैं वहाँ खड़ा था, जब साइन आया था, हाँ भैया। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंपन हो रही थी बॉडी के अंदर, इसलिए मैं चाहता हूँ उससे दूर रह के बात करूँ। ठीक है देवेंद्र बेटा, आप इससे दूर जाओ ताकि हम कुछ बातें हैं जो रह गई है, जो हमारे मन में चल रही है, वो बातें हम आपसे पूरी कर सकें। क्या बेटा उस समय जब यहाँ पे बारात रुकी थी, उस बारात के अंदर क्या आपकी गलती थी या फिर सामने वाले जिन्होंने आपके पेट में खंजर घोंप दिया था उनकी गलती थी? क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस दिन आपकी गलती थी? अगर आपकी गलती थी तो स्लाइड के पास में आओ, नहीं तो फिर हमें आपका साइन नहीं चाहिए। वो भैया देवन मतलब बच्चे की गलती थी भैया, है ना, एक्सेप्ट कर रहा है खुद की गलती। हाँ भैया। और हो सकता है इसी के कारण ये तकलीफ में हो। अब मुझे बहुत अच्छा लगा देवेंद्र बेटा कि आप इसके पास में खड़े होकर अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंसान जीता जागता बहुत झूठ बोलता है, मगर अब आप इस दुनिया में नहीं हो और आपने बिल्कुल सच बोला है हमारे सामने। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ताकि ये लोगों तक मैसेज जाए कि जो आत्माएं होती है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है, वो जो भी साइन देती है वो सही देती है। इसलिए प्लीज इससे दूर जाओ। आप दूर जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इतना ज्यादा करीब हो हमारे कि हमें भी तकलीफ हो रही है। इसलिए आप थोड़ा सा दूर चले जाओ। मैं एक बात करता हूँ। हाँ भैया। एक काम करते हैं। हाँ भैया। एक साइन तो मिला अपने को, एक साइन के लिए और बोलते हैं। ठीक है। क्या देवेंद्र अपनी बात मानता है क्या? हाँ भैया बिल्कुल। क्या देवेंद्र बेटा इस लाइट के पास में आके और आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो वापस, जिससे हमें ये एहसास हो कि आप यहां पे आसपास मौजूद हो? बेटा हम आपको महसूस करना चाहते हैं, इसलिए आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या कोई एक्टिविटी कर सकते हो जिससे हमें यह एहसास हो कि आप यहां आसपास मौजूद हो? भैया आपने देखा एक्टिविटी हुई, मगर लाइट नहीं चली। लाइट नहीं जली भैया। लाइट नहीं जली, एक्टिविटी हुई है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप इस लाइट के पास में हो, आगे हो, थोड़ा आगे हो। ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा इस लाइट के पास में हो। इस लाइट के पास में आओगे तो हमें ये पक्का कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्टिविटी अभी आपने करी है। एक्टिविटी नहीं की बेटा। एक चीज आपके सामने, आप जब सामने खड़े हो उस समय मैं बोल रहा हूं आपसे कि मैं वादा करता हूं अब जो मैं बोलने वाला हूं उसके बाद में मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा और यहां से चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं जो भी मेरा अगला सवाल है उससे मुझे ये लगेगा, पक्का यकीन हो जाएगा कि आप मेरी बातों के सही सही जितने भी जवाब दिए वो बिल्कुल सत्य थे, और मैं जो बोलने वाला हूं उसके बाद में मेरा वादा है कि मैं यहां से चला जाऊंगा। आप इस लाइट से दूर जाओ पहले, ताकि मैं अगली बात बोल सकूं आपसे। बेटा शायद हो सकता है आपको बुरा लगे मेरी बात सुन के, मगर मेरा अगला सवाल है, क्या एक बार मैं आपको देख सकता हूं? अगर मैं आपको देख सकता हूं तो आप इस लाइट के पास में आके मुझे साइन दे देना, नहीं तो मुझे ये लगेगा कि आप मेरे सामने नहीं आना चाहते हो। प्रॉमिस बेटा, मैं आपके अंकल की तरह हूं, और जैसे आपने मुझे बोला कि श्री हरि के चरणों में आप जाना चाहते हो, तो मेरा वादा है मैं वापस आपके इसी गांव के अंदर आऊंगा जहां आप अभी भटकते हो, रोते हो। मैं यहां से आपको मुक्त करा दूंगा। इसलिए प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ और लाइट में कोई साइन दो मुझे। भैया इस तरफ से आवाज आई, एक बार देख लो। हाँ भैया। इस तरफ से आवाज आई।
कौन है भैया? देखा कैमरा मेरे को? भैया बिल्कुल लाइट भी जल रही है, इस तरफ से आवाज़ आई थी मुझे। डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत, अपन ने बोला है, अपन ने बोला है, अपन ने बोला है। कौन है वो? देवेंद्र है ये देवेंद्र की आत्मा है। ये देवेंद्र की आत्मा, देखो लाइट भी बंद नहीं हो रही है और सामने आकृति दिख रही है बिल्कुल। बिल्कुल भैया। ठीक है, देवेंद्र ने अपना वादा पूरा करा है, अब समय है कि अपन अपना वादा पूरा करें। बिल्कुल भैया। भैया इधर आओ। जाओ भैया फटाफट। चलो भैया फटाफट। आराम से आराम से। मैं बात पूरी करूंगा, मैं इसमें आ गया नहीं। दोस्तों मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे आपने क्या महसूस करा इस वीडियो को देखने के बाद में। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शक्ति सिंह जी राठौड़ जो मुझे यहाँ पे छोड़ के गए थे, उनकी सारी बातों में सच्चाई है। जो भी यहाँ पे आपके दिमाग में या माइंड में चल रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, उन्होंने मेरी वीडियो देखने के बाद में अगर दिमाग में ये चल रहा है ना कि मैंने जो भी वादे यहाँ पे देवेंद्र की आत्मा से करे हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो भाई वो गलत सोच रहा होगा। अगर उसके दिमाग में है कि मैं वादा पूरा नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ इस आत्मा को यहाँ पे मैं बहुत जल्दी मुक्ति दिलाने वाला हूँ, क्योंकि ये एक छोटे बच्चे की आत्मा है। श्री हरि के चरणों में ये जाना चाहता है, इसने खुद ने साइन दिए। और दोस्तों जाते जाते एक बात और बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत दुखद है। अभी आपने हाल में न्यूज़ में सबने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर बागरोटा में एक बहुत दुखद हादसा हुआ है। प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने आप कहीं पे भी हो, भले हिंदुस्तान के बाहर हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहाँ पे भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ 2 मिनट का मौन जरूर रख देना। क्योंकि उसके अंदर जब आप सो रहे थे, आपको पता भी नहीं होगा, जब सर्दी का समय है आप अपने बिस्तर में थे, तो एक काल इंतज़ार कर रहा था। जो मासूम लोग थे उनको पता भी नहीं था कि हमारा आगे जाने के बाद में हश्र क्या होने वाला है। एक बहरम मौत जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं करी, झुलस गए। जब उनको गाड़ियों में से निकाला गया तो भाई उनकी केवल हड्डियों के ढांचे कुछ बचे थे, वो बाहर है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि उनको श्रद्धांजलि दे सकते हो अगर आप, तो अपने घर पे रह के 2 मिनट का इस वीडियो को देखने के बाद में उनको याद, प्रभु की याद में प्लीज़ श्रद्धांजलि देना। हाथ जोड़ के निवेदन है।